चट्टान के ऊपर 5 छोटे बच्चे एक ऐसे फैसले के सामने खड़े थे जिसमें सिर्फ 2 विकल्प थे, नीचे कूदो या फिर प्यास से मर जाओ। उनके पास कोई तीसरा रास्ता नहीं था। इन पक्षियों की पूरी जिंदगी ऊंची चट्टानों से जुड़ी है। वे अपना घोंसला करीब 120 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान के बिल्कुल ऊपर बनाते हैं। चट्टान इतनी सीधी होती है कि ज्यादातर शिकारी वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। अंडों के फूटने से पहले यह जगह बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित होती है। हजारों साल के विकास ने उनके अंदर यह सुरक्षा रणनीति जैसे जन्म से ही लिख दी है। लेकिन सुरक्षा की इस कीमत का एहसास बच्चों के जन्म के बाद होता है। अंडे से बाहर निकलते ही उन्हें खुद खाना और पानी तलाशना पड़ता है। सबसे नजदीकी पानी का स्रोत मैदान में करीब 2 किलोमीटर दूर है। एक वयस्क पक्षी वहां कुछ ही मिनटों में उड़कर पहुंच सकता है, लेकिन इन बच्चों को अभी उड़ना तक नहीं आता और उनके लिए प्यास की उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी। करीब 6 घंटे तक बिना पानी के रहना उनकी सीमा है। इसके बाद हर गुजरता पल उनकी जिंदगी को खतरे में डाल देता है। आखिरकार माँ का समय आ गया। वह चट्टान के किनारे खड़ी हुई और एक खास आवाज में पुकारने लगी। ये आवाज सामान्य पुकार से बिल्कुल अलग थी, जैसे वह अपने बच्चों को कोई जरूरी आदेश दे रही हो। फिर उसने पंख फैलाए और 120 मीटर ऊंची चट्टान से सीधे नीचे छलांग लगा दी। नीचे पहुंचकर वह सुरक्षित जगह पर खड़ी हो गई और लगातार बच्चों को पुकारने लगी। ऊपर घोंसले में मौजूद 5 बच्चे उसकी आवाज सुनकर किनारे तक आ गए। वे नीचे देखते रहे। तेज हवा चट्टान से टकराकर ऊपर उठ रही थी और उनके छोटे पंखों को हिला रही थी। इतनी ऊंचाई उनके लिए किसी 40 मंजिला इमारत से नीचे देखने जैसी थी। वे अभी उड़ना नहीं जानते थे, इसलिए उनके अंदर डर होना स्वाभाविक था। लेकिन नीचे से आती माँ की आवाज उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। फिर पहला बच्चा आगे बढ़ा और उसने छलांग लगा दी। वह उड़ा नहीं बल्कि पत्थर की तरह नीचे गिरने लगा। उसका छोटा शरीर हवा में पलटा, चट्टान से टकराया और उछलकर फिर नीचे गिरा। दोबारा पत्थरों से टकराया और लगातार नीचे की ओर लुढ़कता चला गया। हर टक्कर जानलेवा लग रही थी, लेकिन वह बच गया। इसका राज उसके शरीर की बनावट में छिपा था। उसके मुलायम और घने पंख टक्कर के समय झटके को काफी हद तक सोख लेते हैं। उसकी हड्डियां भी अभी पूरी तरह कठोर नहीं हुई होती, इसलिए उनमें लचीलापन रहता है और वे आसानी से नहीं टूटती। इसके अलावा उसका वजन बेहद कम होता है। इसी वजह से गिरते समय हवा का प्रतिरोध उसकी गति को भी सीमित कर देता है। जो दृश्य बाहर से बेहद भयानक लगता है वह हमेशा घातक नहीं होता। फिर दूसरा बच्चा कूदा, उसके बाद तीसरा, फिर चौथा और 5वां। एक एक करके सभी बच्चे 120 मीटर ऊंची चट्टान से नीचे गिरते गए। कोई हवा में पलटा, कोई चट्टान से टकराकर उछला और आखिरकार सभी नीचे बिखरे पत्थरों के बीच जा गिरे। कुछ बच्चे लड़खड़ाते हुए खड़े हो गए और कमजोर आवाज में अपनी माँ को जवाब दिया, लेकिन कुछ वहीं पड़े रहे और फिर कभी नहीं उठे। 5 बच्चों में से 3 का बच जाना भी एक अच्छे साल की निशानी माना जा सकता है। कभी 2 बचते हैं, कभी सिर्फ एक और कभी कोई भी नहीं। माँ मृत बच्चों के लिए रुकती नहीं। वह बचे हुए बच्चों को देखती है और फिर मैदान की ओर चल पड़ती है। जिंदा बचे बच्चे भी उसके पीछे चलने लगते हैं। अब उन्हें करीब 2 किलोमीटर का सफर तय करना था। उनके पैर अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुए थे, फिर भी उन्हें अपनी जिंदगी का पहला लंबा सफर खुद तय करना था। हर कदम उन्हें पानी और भोजन के करीब ले जा रहा था। और अगर आपको जंगल और जानवरों की ऐसी हैरान कर देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो वाइल्ड हंट्स को सब्सक्राइब जरूर करें।